हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मंडार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम हिंदी का एक जो चैप्टर रहता है संधि, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक पूरा मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि हिंदी यूपी लेखपाल, पीसीएस वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, जेल वार्डर सभी में पूछी जाती है और संधि से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं। उसी के लिए हम ये पूरा मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। इसको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हिंदी की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि हिंदी की परिभाषा क्या होती है। तो दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, यानी दो अक्षरों के मिलने से जो तीसरा अक्षर बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि। उन पदों शब्दों को मूल रूप से अलग कर देना संधि विच्छेद है। यानी ये जो दो अक्षर आपके मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं, जब उनको अलग अलग कर देते हैं तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हिम प्लस आलय का बन गया हिमालय, ये क्या है, संधि है। लेकिन अत्यधिक को अगर हम दो भागों में बांट देंगे, अति प्लस अधिक, तो ये इसका संधि विच्छेद कहलाएगा। आगे चलते हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर 3 भेद जो है संधि के दिए गए हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि स्वर यानी दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हैं यहाँ पे, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी आपका बन गया विद्यार्थी। सूर्य उदय क्या बन गया, सूर्योदय। मुनि इंद्र यानी मुनीन्द्र। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। महा प्लस ईश यानी महेश। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब इनको पांचों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या है, दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे ए और आ, ई ऊ और री के बाद में हसु या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आ, ई और बड़ऊ री हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बड़ा ही हो रहा है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इनमें टोटल जो मिलाकर बाद में बच रहा है वो बड़ा अक्षर बच रहा है। जैसे यहाँ पर आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया और रीडी हो गया। तो यहाँ पर बड़ा बच रहा है, जो भी इनमें से बड़ा होगा। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। इसका उदाहरण है अत्र अभाव। त्रय को अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये बन जाएगा त प्लस र, और यहाँ पर र किससे बना है, ऐसे, और वहाँ पर क्या है, ए। तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आ। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी ये। अत्र प्लस अभाव यानी अत्राभाव। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पे अत्रा, यहाँ पर आ का डंडा यहाँ पे लगा हुआ है, अत्राभाव। विद्यार्थी, इसे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर आ गया और ए, आ और ए मिलकर फिर आ बन गया, तो ये क्या हो गया, विद्यार्थी। लज्जा प्लस अभाव यानी आ प्लस ए, तो ये क्या बन गया, टोटल मिलाकर आ, यानी लज्जा भाव। ऐसे शिव प्लस आलय यानी शिवालय, ए प्लस आ, और भोजन प्लस आलय, ए प्लस आ, ये क्या बन गया, भोजनालय। और इसके कुछ उदाहरण हैं। ए प्लस आ का है विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। महा प्लस आ से महाशय। गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। यहाँ पर ई छोटी ई और छोटी ई 2 मिलकर एक बड़ी ई बन गई। गिरी छोटी की मात्रा है और ये छोटी है, तो गिरीन्द्र यानी बड़ी की मात्रा इस पे आ गई। ऐसे यहाँ पर गिरीश है, एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है, तो बाद में क्या आ गई, बड़ी यानी गिरीश। ऐसे ही है पृथ्वीश, भानुदय। यहाँ पर बड़ऊ की मात्रा आ गई, एक छोटा औ बनकर एक छोटा, 2 छोटे औ बनकर एक बड़ा हुआ यहाँ पर बन गया, तो ये क्या बन गया, भानु उदय। पितृऋण यानी पिता, अगर पितृ में से र निकालें, अद्धा र है, इसको ए
अदर रे प्लस रीरी, तो क्या बन गया अंत में, रीरी बन गया। तो ये क्या हो गया टोटल, पितृ ऋण, पितृण। अब इसके बाद है गुण स्वर संधि। इसके जो नियम है वो है, यदि ए या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और रीरी आ जाए तो दोनों मिलकर ए और अर हो जाते हैं। मिलने वाले स्वर, यहाँ पर ये जो ध्यान रखने वाली बात है, मिलने वाले स्वर अलग होंगे, कोई तीसरा ही स्वर बनेगा। देखिए ए प्लस ई को मिलाकर क्या बना, ए, यानी कोई तीसरा अलग ही, यहाँ पर उनमें क्या हो रहा था कि उनमें से ही कोई सेम बन रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग ही स्वर कोई बनेगा, कोई तीसरा स्वर अलग से ही बनेगा। जैसे ए प्लस ई बड़ी, तो क्या बन गया, ए बन गया। इसके उदाहरण है देव प्लस इंद्र, यानी ए प्लस ई तो क्या बन गया, ए बन गया। तो यानी तीसरा एक अलग ही स्वर बन गया। तो जहाँ पर तीसरा एक अलग स्वर बनेगा उसको हम कहेंगे गुण स्वर संधि। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ईश देवेश। देखिए यहाँ ए प्लस बड़ी ई बनाकर ए बन गया। यहाँ पर महा प्लस इंद्र, आ और ई को बनाकर यहाँ पर भी ए बन गया। तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल चंद्र उदय, इसका क्या बन गया, ए प्लस ऊ बनाकर ओ बन गया। यहाँ पर चंद्रोदय बन गया है। ए प्लस बड़ा ऊ बनाकर ओ बन गया। समुद्र प्लस उर्वी समुद्रोर्मी। अगला देखते हैं, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। गंगोर्मी, महा प्लस उत्सव, आ और ऊ बनाकर ओ बन गया। यहाँ पर महोत्सव बन गया। ए प्लस रीरी बनाकर अर बन गया। तो क्या बन गया, देव ऋषि का। यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ रीरी, तो क्या बन गया, अर, यानी देव ऋषि बन गया इसका पूरा। ऐसे ही महर्षि का है। आ और रीरी को बनाकर क्या, देखिए आ यहाँ से हट जाएगा और रीरी बच जाएगा, क्योंकि इनमें से तो कुछ बनना नहीं है, अर बन गया। यहाँ पर इनमें से दोनों में से कोई नहीं, कोई तीसरा ही नया इसमें स्वर आएगा और इसमें क्या आ गया है, अर आ गया। तो क्या बन गया इसका, महर्षि। अगली है हमारी वृद्धि स्वर संधि यानी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम देख लो। यदि ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। तो कुल मिलाकर बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, औ बनेगा, औ। देख तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्लस ए का क्या बन गया, ऐ बन गया। ए प्लस ऐ का क्या बन गया, ऐ बन गया। ए आ प्लस ए का क्या बन गया, ऐ बन गया। ऐसे यहाँ पर ए प्लस औ का क्या बन गया, औ। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक प्लस एक यानी ए प्लस ए तो क्या बन गया, ऐ, एक कैक। नौ प्लस ऐश्वर्य तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, नवेश्वरीय, नवेश्वरीय। ए प्लस ए तो क्या बन गया, नवेश्वरीय। महा प्लस ऐश्वर्य का क्या बन गया, महेश्वरीय। सदा प्लस एव, आ और ए तो क्या बन गया, सदैव। ऐसे ही इधर यहाँ पे है आ प्लस ओ यानी औ, जैसे महा, इसका क्या हुआ, आ, और ओजस्वी से ओ ले लिया तो क्या बन गया, महोजस्वी। इसमें क्या है, टोटल मिलाकर आपका बड़ा स्वर बनेगा। इनमें से बड़ा स्वर बनेगा और ज़्यादातर इसमें औ ही बनेगा, औ, ज़्यादातर इसमें औ बनेगा। अगली देखते हैं, यह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देख लेते हैं। इसके नियम है, यदि ई और बड़ी, छटौर, बड़ाऊ और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ध्यान से देखना इसको। यदि ई, बड़ी, ऊ, बड़ऊ और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी बड़ी का यू, छटऊ बड़ाऊ का वै और रीरी का अधर ए हो जाता है। इसके उदाहरण देख लो। जैसे यह है, यदि प्लस अपी तो क्या हो गया, यहाँ पर छोटी ई आ गई और इधर क्या आ गया, ए, तो क्या बन गया, यह बन गया। यद अपी का क्या बन गया, यद्यपि, यद्यपि। द यहाँ पर अद्धा हो गया, अद्धा द हो गया और यह पूरा हो गया तो यद्यपि, यद्यपि का क्या हो गया, यद्यपि। अगला एग्जाम्पल देख लो। ई प्लस ए का क्या बन गया, ये, ई प्लस ए का क्या बन गया, ये। तो प्रति एक का क्या बने, तय यहाँ पर अद्धा हो गया, तय अद्धा हो गया
और ए का क्या बन, यहाँ पे यह पूरा हो गया, और जो ए है इसकी मात्रा इस यह पे चली गई, तो क्या हो गया, प्रत्येक। देखिए ये तो अद्धा हो जाएगा, और ये जो मात्रा होगी यह पर चली जाएगी। अगला देखते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लो। ऊ प्लस ए क्या बनेगा, वे। या देखिए अनु, अनु से क्या आया ऊ, और एषण से क्या आया ए, तो क्या बन गया, और वह पर कौन सी मात्रा गई, ये जो ए है इसकी मात्रा वह पर चली गई, तो ये क्या बन गया, वे। अनुएषण से क्या बन गया, वेश, अनुवेषण। अब देखिए अनु था तो न हो गया अद्धा, न अद्धा हो गया यहाँ पर, और एषण से क्या हुआ, ये जो हमारा वह निकल के आया है, वह पर जो मात्रा ये आई है, ये कहाँ से आई है, इससे आई है, इस ए से आई है वे की मात्रा, तो ये वे बन गया, वैसे वे बन गया। लेकिन ये जो न अद्धा हुआ है ये कहाँ से हुआ है, ये अनु से हुआ है, तो क्या बन गया, अच्छा भाई अद्धा न हो गया और वे बाकी जुगा तो अन्वेषण। अगला देख लेते हैं, ऊ प्लस ए बराबर वही वधु ऐश्वर्य। देखिए इससे बड़ों की मात्रा आ गई और इससे ऐ की मात्रा, तो जो वह हमारा आया है वह तो आना ही है इसमें, ऊ प्लस ए का वह तो आना ही है, लेकिन ये जो ऐ की मात्रा इस पर आई है ये कहाँ से आई है, ऐ से आई है, ऐश्वर्य के ऐ से आई है, तो ऐश्वर्य के ऐ से आई है, और ये जो ध है ये अद्धा होना ही है, इस पे चाहे कोई भी मात्रा इसके जैसे बड़ों की मात्रा लगी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये अद्धा हो जाएगा, और ये वह पर जो मात्रा लगी है ये ऐ की लगी है, इससे क्या बनेगा, ये वद्वेश्वर्य, वद्वेश्वर्य। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मात्र प्लस आनंद का क्या बन जाएगा, मात्रानंद, मात्राज्ञा, मातृइच्छा का मातृइच्छा, पितृनुमति का पितृनुमति। तो ऐसे और ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो इसके एग्जाम्पल हैं ये देख लीजिए आप। देखिए सु प्लस आगत, ऊ और आ से वह तो बनना ही है, देखिए ऊ और आ से वह तो बनना ही है, लेकिन ये जो वह पर आ का लट्ठा लगा है ये आ से आया है, और ये जो सु है इसका सै का तो अद्धा हो ही जाना है, तो क्या बन जाएगा, ये स्वागत बन जाएगा पूरा। और देख लीजिए देवी ऐश्वर्य को देख लीजिए आप, देखिए ई और ए का यह तो बनना ही है, ये तो कन्फर्म ही है, जैसा कि आपने ऊपर नियम में देखा है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये जो नियम लिखे हुए हैं ई और ऊ का यह तो बनना ही है, ई और ऊ का यह तो बनना ही है, देखिए भाई यह तो बनना ही है इनका, लेकिन ऊ और ए का यह तो बनना ही है आपका, ई से क्या बना, ई देवी ईश्वरीय जैसे यहाँ पे है, तो वह तो यहाँ पर अद्धा हो गया, वह अद्धा हो गया, और ए यह तो आपका कन्फर्म ही है, जैसा कि मैंने रूल में दिखा दिया है कि ई और ए का यह तो बनना ही है, लेकिन यह पर ये जो मात्रा आई है ये आई है इस ऐ से, इस ऐ से, इस ऐ पे कितनी मात्रा होती है, दो, और इस पे कितनी मात्रा होती है, एक। ये आप ज़रूर ध्यान करना कि ये इस पर ए पे एक मात्रा है और ऐ पे दो मात्राएं हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, अगली संधि है अयादि सवर संधि। देखिए अयादि सवर संधि में क्या है, इसके नियम को आप किसी भी संधि के अगर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको पूरी संधि में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नियम है इसमें, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय बन जाता है अय, और ऐ का आय, और ओ का औ, और औ का आओ बन जाता है। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसके। देखिए ए प्लस ए का क्या हो गया, अय। कहाँ पे लिखा है इसका नियम, यहाँ पर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी ए आ छोटी बड़ी कोई भी आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या बनेगा, अय। और ऐ के बाद आ जाए तो उसका क्या बनेगा, आय, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और ओ के बाद आ जाए तो क्या बनेगा उसका औ, ये लिखा हुआ है।
और औ के बाद आ जाए तो क्या बनेगा, आओ। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ने और अन, तो यहाँ पर क्या आया, ऐ आया और ए आया। कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो क्या बनेगा, यह बनना है इसका, तो क्या बनेगा, नयन। इसका क्या बन जाएगा, नयन। नयन आपका यहाँ पर बन जाएगा। जैसे नई का, नई का क्या, तो क्या आया है, यहाँ पर ऐ आया है, ऐ प्लस ई, तो क्या बना है, कोई भी भिन्न स्वर आ गया, ई यहाँ पर आ गया तो क्या बनेगा, नायिका, नायिका, नायिका। इसकी जो मात्रा है वो यह पर लग जाएगी तो क्या बनेगा, नायिका। जैसे कि यह भोईती, पवन, पवन का क्या बन जाएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है भाई पवन, तो क्या बनेगा इसका, पवन। क्यों बनेगा पवन, देखिए इसका नियम यहाँ से ले लीजिए, औ है और ए है, तो क्या बना है कुल मिलाकर, आओ। तो क्या बनेगा इसका, पावन बनेगा, यहाँ पर पावन बन जाएगा, पावन, पवन नहीं बनेगा। देखिए अगर पवन बनाना है तो कैसे होना चाहिए, पो प्लस अन, तो क्या बनेगा, पवन। लेकिन यहाँ पर क्या है, औ और अन, तो क्या बन जाएगा, पावन। पावन यहाँ पर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली संधि है व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारी खत्म हो गई, अब आ गई व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देख लेते क्या लिखा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके नियम यहाँ पर दिए गए हैं, नियम देख लीजिए। यदि मैं वर्ण के बाद, देखिए मैं वर्ण के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार तथा बाद में आने वाले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं वर्ण के बाद, मैं वर्ण के बाद कैसे मैं तक, कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार तथा बाद में आने वाले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए ये है कै वर्ग, ये चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग, तो इनका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, जैसे डै, जय और आपका ढै, नहीं अणे, नै, तो ये पांचवा वर्ण है। जैसे इस पे यहाँ पे देख लीजिए समकलप, तो कै आ गए यहाँ पर, और कै वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अये, तो क्या बन, अये तो क्या बन गया, संकलप। जैसे यहाँ पे है समगत, तो क्या बना इसका, संगत। पांचवा वर्ण यहाँ पर बनना है, पांचवा वर्ण, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, तो ये जो मैं है इसका बिंदी यहाँ पर लग गई तो क्या बन गए, संपूर्ण। पांचवा वर्ण ध्यान रखना है आपको। और इसके एग्जाम्पल, एक और नियम है इसमें, यदि मैं के सामने कैसे मैं तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए कैसे मैं तक के वर्ण छोड़कर क्या बन गया भाई, अंतस्थ व्यंजन जो हमारे बच गए, य, र, ल, व, उनमें से अगर कोई आ जाए तो क्या होगा, मैं का अनुस्वार हो जाता है, मैं का अनुस्वार। जैसे यहाँ पर इसका नियम देख लीजिए, सम प्लस हार, तो क्या बन गया भाई, सम प्लस हार, इसका बन गया संहार। संयोग, क्या बन गया, संयोग। संवत, क्या बन गया भाई, संवत। ध्यान रखना इस चीज को। अगली संधि क्या है हमारी, अगली संधि से पहले इसके ही कुछ नियम है व्यंजन संधि के, देख लीजिए आप। तय के साथ यदि श हो और तय का च और श का छ हो जाता है, किंतु तय के साथ यदि श हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सत प्लस शास्त्र, तो क्या बनेगा, सच्छात्र, सच्छात्र, छ बन गया। यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, श आया तय के बाद और क्या बन गया इसका, छ बन गया, तो क्या बना, सच्छात्र। उत्श्वास, तो क्या बन गया इसका, देखिए श से क्या बनना है, श का छ बनना है, तय के बाद, तय के बाद यदि श है तो क्या बनना है, छ बनना है, तो उच्छ्वास बन गया इसका, उच्छ्वास यहाँ पर इसका बन गया। अगला नियम है, यदि तय के साथ यदि है हो तो तय का द और है का ध बन जाता है। यदि तय के बाद है आ जाए तो द बन जाता है, द, और है का क्या बन जाता है, ध बन जाता है। जैसे तय के बाद क्या आया भाई, है आया, तो क्या बनना है इसका, तय का द और है का ध, तो है तो इसका क्या बनना है, ध बनना है,
तो उत प्लस हार का क्या बनेगा? उद्धार। उत प्लस हरण का क्या बनेगा? उद्धरण। अगला नियम, यदि तय के बाद हलंत स हो तो उसका लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। जैसे उत स्थान, तो यहाँ से क्या लोप हुआ? स का लोप हुआ। अध जो स यहाँ पर स्थान में दिया हुआ है इसका लोप हो गया। ये इसके बाद ये नियम काम कर रहा है इसमें, यदि तय के बाद हलंत स हो। हलंत का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे स हो गया, अगर इसमें ये लगा हुआ है तो ये हलंत होगा, और इसका मतलब होगा कि ये आधा है, ये ऐसा स है। अगर तय में लगा हुआ है उसमें आधा हो तो ऐसे बन जाएगा। तो उत प्लस स्थान से क्या बनेगा? यहाँ पर उत प्लस स्थान से, देखिए तय से क्या हो गया? तय के बाद द नहीं, तय के बाद स हो तो उसका लोप हो जाता है, तो ये इसका लोप हो गया, और ये क्या हो गया भाई? तय, ये अद्धा हो गया। इसका जो हलंत है वो तय में चला गया। देखिए तय में चला गया और क्या बन गए? उत स्थान का उत्थान बन गया। अगली जो हमारी संधि है बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसका क्या नियम है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम की बात करें इसके, तो इसके नियम क्या है देख लीजिए। यदि विसर्ग के पहले ए आए, उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। पहले तो आपको ये वर्ग ही देखने होंगे, जैसे कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, और इसका अगर तीसरा, चौथा और पांचवा यानी ग, घ और ड ये वर्ण आए, या य र ल व है रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ। तीन यहाँ पर मैं गलती से बोल गया, ऊ हो जाता है, और यह ऊ पूर्ववर्ती ऐसे मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। देखिए बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसमें फिट बैठ रहा है ये नियम। देखिए विसर्ग आ गया, इसके बाद क्या आया? रै। यहाँ पर रै आ गया, इसमें लिखा है कि यदि विसर्ग के पहले ए आ जाए, उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। और यह कुल मिलाकर ये गुण संधि, इसको मत समझो आप, कुल मिलाकर क्या बन रहा है? ओ बनेगा। ओ बनेगा। देखिए मन प्लस रह आ गए यहाँ से, तो क्या बन गया? ओ बनना है मनोहरत। न को कैसे, इसमें आप कहोगे कि ए नहीं आ रहा है, तो न कैसे बना है? देखिए न को अगर हम संधि विच्छेद करें इसका, तो अधा न प्लस ए, तो क्या बनेगा? ए यहाँ पर आ रहा है और इसमें क्या बनेगा? ये ओ बन जाएगा बाद में आके, तो क्या बनेगा? ये मनोरथ। मनोरथ यहाँ पर बन जाएगा। देखिए किसी भी एग्जाम में हिंदी में आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हो, बिल्कुल सही, और पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप हिंदी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देख लीजिए अगला यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। सरै प्लस जय, तो रै आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया? जय। जय देखिए तीसरा, पांचवा और चौथा, यहाँ पे लिखा है तीसरा, चौथा और पांचवा, तो जय कौन सा है भाई? जय च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो सर प्लस जय, तो क्या बनेगा? बाद में वो तो बनना ही है भाई, तो क्या बनेगा? सरोज। ऐसे ही न मनोभाव, ये आ गए यहाँ पर पयोद बन गया है, मनोविकार, पयोधर। ये तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण में से ही अगर इसके सामने आ जाए तो उसका ओ बन जाएगा, अगर विसर्ग के बाद आ जाए। यही इसका मेन नियम है। आगे देखते हैं इसका क्या नियम है। इसके कुछ उदाहरण और हैं। मने प्लस होर, मने प्लस हर, तो क्या बनेगा इसका? मनोहर। वय प्लस वृद्ध, तो क्या बनेगा? वयोर्ध। तो ओ यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। देखिए हर एग्जाम्पल में ओ का प्रयोग हुआ है, यशोधा, पुनोहित, मनोयोग। तो विसर्ग संधि में जो मुख्य ध्यान देने वाली बात है कि आपका ओ जरूर आएगा जब आप उसका संधि का पूर्व संधि को बना रहे हैं, और जब विच्छेद कर रहे हैं तो ओ का लोप हो जाएगा। ओ का लोप हो जाएगा जब आप संधि का विच्छेद करोगे, और जब संधि बनेगी
तो संधि बनने के यहाँ पर आप देख ही रहे कि सब में ओ लगा हुआ है। सरोवर, यशोधरा, वयोवर्ध, पुरोहित और मनोयोग। विसर्ग का अगला नियम देखते हैं। विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद वर्ण कै, ख, पै, फै हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। पेट पटा से इसको बोलते हैं, ये हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट, यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर कै कहाँ से आए, क्या आया कि विसर्ग के बाद वर्ण कै, ख, पै, फै। कै, ख, पै, फै सिर्फ यही चार हैं, कै, ख, पै, फै। यहाँ पर फै आ गया, निष्फल हो इसका बन गया। पै आ गया तो पै का क्या बनना है, ये पेट पटा से आधा इसका बन जाएगा, तो निष्पाप, दुष्कर। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बनना है, पेट पटा से बनना है यहाँ पर। और वर्ण कौन से हैं वे चार, कै, ख, पै और फै। आगे देखते हैं। विसर्ग का अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण कै, ख, पै, फै, ये तो यही है, ये दोबारा से आ गया, निष्कपट, निष्फल, निष्पाप और दुष्कर। अगला नियम ये है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और परे कै, ख, पै, फै, बै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। जैसे आप देख लीजिए, प्रातःकाल है, विसर्ग जो का त्यों रह गया, प्रातःकाल का प्रातःकाल ही, पय पान का पय है पान ही। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद रै आए तो ई का ऊ, ई का बड़ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए किसकी बात आई है यहाँ पर, ई, यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद रै आए, मेन चीज़ क्या आई है यहाँ पर, रै। देखिए ये तीन एग्जाम्पल इसके लिखे, तीनों में रै आया है। छोटी के बाद में इसके, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पर जो मेन बात है वो है रै की। देखिए इन सब में जो है रै का यूज हुआ है और विसर्ग इसमें लुप्त हो गया। लुप्त का मतलब है कि विसर्ग आपको जब उसका संधि आप करोगे तो उसमें विसर्ग आपको नहीं दिखाई देगा। किस नियम में, ई और ओ में। तो क्या आया, यदि रै आए, तो देखिए तीन एग्जाम्पल है, तीनों में रै आया हुआ है। जैसे नी प्लस रव तो क्या बन गया, नीरव। ऐसे ही नीरस और ऐसे ही निरोग। तो तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एक है दुराज, तो इसका क्या बन गया, इसका बड़ऊ बन गया। जैसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई है तो यहाँ पर छठों की मात्रा की बन गई बड़ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया, दुराज। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के बाद, देखिए विसर्ग के बाद ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य रै लै वै, कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, अध्ध रै हो जाता है। देखिए एक बार फिर से आप इस नियम को देखिए, यदि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या य रै लै वै हो तो विसर्ग के स्थान में रै हो जा, अध रै हो जाता है। देखिए नी, इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे, नी प्लस उपाय, तो कौन सा, ए और आ को छोड़कर अलग स्वर यहाँ पर आए, दूसरा स्वर आए तो क्या आया है, ऊ आया है। तो क्या बन गया इसका, इसमें क्या होना है, अद्ध रै, तो क्या बनेगा, निरूपाय। तो ये रै कहाँ से आया है, ये रै यहाँ से आया है कि ए और आ के छोड़कर कोई दूसरा स्वर यूज हुआ है तो वहाँ से क्या आया है, अद्ध रै। और ये जो ऊ की मात्रा है ये इस रै में लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, निरूपाय। और एग्जाम्पल देखिए, निझर, तो क्या अद्ध रै, इसमें झ की कोई मात्रा नहीं है तो रै ऊपर लग जाए तो क्या बन जाएगा, निर्झर। निर्जल, निर्धन, दुर्गंध, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे निर्गुण, निर्विकार, दुरात्मा, दुर्नीति और निर्मल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद च, छ, श हो
यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श ट ठ ब और पेट पटा से त थ श हो तो श हो जाता है। अद्दा से देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको कि निश्चय का क्या हुआ, नि प्लस च तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि विसर्ग के बाद च छ श हो तो उसका क्या बन जाता है, ये बन जाता है, श बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, न आ गया यहाँ पर, उसके बाद में क्या आ गया, च यहाँ पर लिखा हुआ है तो निश्चय इसका बन गया निश्चय। ऐसे भी इसको बना सकते हैं निश्चल, इसका अगला एग्जाम्पल है निश्चल। निस्तार, निस्सार और निश्चेष ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। जैसे ये है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महेंद्र का, तो क्या बनेगा इसका, महा प्लस इंद्र, महेंद्र कौन सी संधि है, गुण संधि है। महेंद्र का क्या बनेगा, महेंद्र, महा प्लस इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब ये जो दो क्वेश्चन हैं इनके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद बताओ, सन्मति का, यह आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका क्या होगा। इनमें से ABCD आपको ज़रूर इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, इनमें से कौन से में व्यंजन संधि है, सप्तऋषि, निराधार, सत्कार और हिमालय, इनमें से किस में व्यंजन संधि है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देख लेते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी पर्यायवाची शब्द की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, जो आपके और दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक टारगेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।